जय हिंद। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आज हम ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसके स्ट्रक्चर के उसका फिगर के बात करेंगे और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उसमें देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो स्पर्म जो फिगर दिख रहा है किसका स्ट्रक्चर है, स्पर्म का फिगर। अब लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। स्पर्म हैज 4 पार्ट्स। स्पर्म कितना होता है, 4 पार्ट्स होता है। पहला क्या होता है, हेड होता है। हेड क्या होता है, पहला पार्ट क्या होता है, हेड होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, शॉर्ट नेक होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल होता है। ये 4 चीज मिल के क्या बनाता है, एक कंप्लीट स्पर्म को बनाता है। कौन कौन सा, हेड होता है, शॉर्ट नेक होता है, मिडिल पाइस होता है, टेल। और ये चारों पार्ट जो होता है मिलके एक कंप्लीट स्पर्म को क्या करते हैं, तैयार करता है। ये चारों कंपोनेंट्स क्या होता है, स्पर्म में प्रेजेंट होती है। यही स्पर्म का जो 4 पार्ट्स होता है, क्या होता है, हेड होता है, शॉर्ट नेक होता है, मिडिल पाइस होता है और टेल होता है। स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म कहाँ से डिवाइड हो, एक स्पर्मेटेड से। स्पर्मेटेड में क्या होता है, बहुत सारा डिवीजन हुआ। स्पर्मेटेड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उससे स्पर्मेटेड, उस स्पर्मेटोजुआ और उसका स्पर्म में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्मेटेड से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और स्पर्म में ये चारों पार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं हेड में क्या प्रेजेंट होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड। ये जो ऊपर से ये वाला पार्ट है, सबसे अपर वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ये क्या है, ये हेड है। कंप्लीट रीजन से क्या, हेड प्रेजेंट क्या होता है, हेड होता है। ये जो पार्ट यहाँ से आप लोग को दिख रहा है ये क्या, हेड होता है। और ये पार्ट क्या होता है, नेक है। नेक के क्या, एक वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। और ये अपना पार्ट क्या होता है, ये जो दिख रहा है जिसमें माइक्रोपोडिया प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल पाइस कहते हैं। और ये जो लंबा सा इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हेड में क्या होता है, ये जो पोर्शन दिख रहा है क्या, हेड होता है। हेड में क्या होता है, एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इस तरह का ऊपर में क्या, हेड के ऊपर में क्या केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और ये जो रेड कलर का ये वाला पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम क्या होता है, एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड में प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम क्या होता है, ड्राइव फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। ये जो एक्रोसोम होता है वो किससे ड्राइव होता है, किससे बनता है, किस चीज से वो ड्राइव होता है, किससे ड्राइव होता है, गोल्जी बॉडी से। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से वो क्या होता है, ड्राइव होता है। एंड विथ फिलेड विथ एंजाइम कॉल्ड स्पर्म लाइसिन डेट हेल्प पेनिट्रेट थ्रू द ओवा। बोल रहा है क्या, इसमें जो ये एक्रोसोम होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल फील्ड होता है। उस केमिकल का नाम क्या होता है, स्पर्म लाइसिन। क्या नाम होता है, स्पर्म लाइसिन एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। जो क्या करता है, ओवा का उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। क्या करता है, डेट हेल्प्स थ्रू पेनिट्रेट थ्रू द ओवा। ये जो ओवा का क्या होता है, ओवा में क्या होता है, एक मन कहते हैं ओवा होता है। ओवा में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, लेयर होता है। ओवा में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, लेयर होता है। इस तरह से बहुत सारा क्या होता है, लेयर होता है। उस लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर अंदर जो जाता है उसमें मदद कौन करता है, यही जो एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है वो इसको क्या करता है, पेनिट्रेट करते हैं। इसे पेनिट्रेट कर करके क्या करती है, अंदर चला जाता है। और ये पेनिट्रेट करने में मदद कौन करता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड में प्रेजेंट होता है। और वो एक एक्रोसोम में क्या होता है, केमिकल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो किस में मदद करता है, ओवा में पेनिट्रेट करने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद हम लोग क्या, सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें और क्या, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इस हेड में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, नेक होता है। एक क्या, नेक। अब हम लोग देखते हैं कि मिडिल पाइस। मिडिल पाइस में जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल पाइस कहते हैं। मिडिल पाइस जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, मैक्रोकोन्डिया होता है। क्या होता है उसमें, मैक्रोकोन्डिया। मैक्रोकोन्डिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी।
इसमें क्या होता है, कम कम अप्रोक्स 25 से 30 स्पेरली अरेंजेड इन द मिडिल पाइस दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। बोल रहे क्या, मैक्रोकोंडिया कम से कम इसमें मिडिल पाइस में क्या होता है, 20 से 30 अरेंज 20 से 30 मैक्रोकोंडिया कहते हैं यूनिफॉर्म अरेंज फॉर्म में इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है मिडिल पाइस में। और ये मैक्रोकोंडिया जो होता है इसमें प्रेजेंट, उसमें क्या एनर्जी स्टोर होता है, जो क्या करता है स्पर्म को, जब स्पर्म मूव करता है उसमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। अपन ये मिक्रोकोंडिया कितना होता है, 25 से 30 क्या होता है, मैक्रोकोंडिया प्रेजेंट होता है मिडिल पाइस में, जिसमें क्या होता है एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी इसमें जो मैक्रोकोंडिया में एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी क्या करता है, स्पर्म जब क्या करता है, मूव करता है, स्पर्म जब क्या करता है, मूव करता है, तो इसको मूवमेंट में क्या करता है, मिटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब ये क्या करता है, मूव करता है। और पूरे स्पर्म के ऊपर क्या होता है, एक प्लाज्मा का मेम्ब्रेन होता है। एक क्या होता है, पूरे स्पर्म में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, कवर द इंटायर स्पर्म, जो क्या करता है, पूरा कवर करता है। हमारा जो स्पर्म होता है उसके आउटर कवरिंग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद एक टेल होता है, टेल भी किसमें मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। किसमें मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। जब कहता है, जब जो स्पर्म होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है, तो उसमें क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद कौन करता है, यही टेल मूवमेंट, टेल जो होता है इसको मूवमेंट करने में मदद करता है। और क्या होता है, जो मैक्रोकोंड्रिया में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, जब कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव में ट्रांसफर होता है स्पर्म, तो उसमें क्या है, मूवमेंट करने में एनर्जी जो लगता है वो कौन प्रोवाइड करता है, यही मैक्रोकोंड्रिया प्रोवाइड करता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।